लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र और बिहार ये दो राज्य बीजेपी और मोदी के लिए लगातार मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति में बार बार दरार की खबरें आ रही हैं। अब देवेंद्र फडणवीस के सामने सरकार की साख बचाने की चुनौती भी है। सामना में खबर छपी है, सामना आप जानते हैं शिवसेना का मुखपत्र है, और सामना में खबर छपी है कि धनंजय मुंडे के बाद अब उन्होंने अपने बाकी मंत्रियों यानी देवेंद्र फडणवीस ने अपने बाकी मंत्रियों के साथ बैठक कर उन्हें व्यवहार सुधारने की नसीहत दी है। वहीं अब महाराष्ट्र में भैयाजी जोशी के मराठी पर दिए बयान के बाद फिर से बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी। हालांकि जितनी जल्दी भैयाजी जोशी को सफाई पेश करनी पड़ी, उससे साफ समझ में आ रहा है कि विपक्ष का विरोध बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन गया था। इस मामले में देवेंद्र फडणवीस ने भी सदन में सफाई दी थी, लेकिन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सारे दलों ने मोर्चा खोल ही लिया है और लगातार सरकार पर हमलावर हैं ये सारे दल। इधर राहुल गांधी भी आज मुंबई पहुंचे हैं। वो चमड़ा उद्योगों के श्रमिकों से मिल रहे हैं और खासकर धारावी में, और ये काम लगातार राहुल गांधी कर ही रहे हैं। आप जानते हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो या हिंदुस्तान का कोई दूसरा कोना हो, राहुल गांधी लगातार इस मसले को अपनी राजनीतिक रणनीति का एक अहम हिस्सा बना चुके हैं। और बीजेपी के पास राहुल गांधी की इस रणनीति का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी को तो 7 घंटे वनतारा जाने का समय मिलता है, लेकिन लोगों की तकलीफों का जायजा लेने का समय मोदी के पास नहीं है। वैसे आज नरेंद्र मोदी ने फिर मां गंगा को लेकर बयान दिया है कि उन्हें मां गंगा ने गोद लिया है, गंगा ने बुलाया है, गंगा ने भेजा है, मैं गंगा पुत्र हूं। ये सब बातें वो कर चुके हैं। आज वो थे माफी चाहूंगा नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में, और वहां उन्होंने कहा कि मां गंगा ने उन्हें गोद लिया है। कमाल है कि 11 सालों में नरेंद्र मोदी मां वाले कार्ड को ही चल रहे हैं या चला रहे हैं। खैर, ये कार्ड क्या बिहार में चल पाएगा, ये सवाल है, बड़ा सवाल है, क्योंकि अब मोहन भागवत 5 दिनों के बिहार दौरे पर पहुंचे हैं और ये दौरा चुनाव से पहले हो रहा है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनावों के बाद आरएसएस को मोदी की काबिलियत पर यकीन नहीं रहा, जो आरएसएस प्रमुख खुद ही चुनावों की कमान संभाल रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की रणनीतियां भी बीजेपी के पल्ले नहीं पड़ रही हैं। एक तरफ तेजस्वी ने युवाओं को जोड़ने के लिए डोमिसाइल नीति से लेकर निःशुल्क फार्म का वादा युवाओं से किया है। अब वो शराबबंदी से ताड़ी को हटाने की बात कर रहे हैं। ताड़ी दोस्तों आप जानते होंगे, जो बिहार के लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। बिहार, झारखंड या उसके आसपास के लोगों को ताड़ी शब्द बहुत अच्छी तरह से पता हो। अगर जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि जैसे खजूर है, वैसे ताड़ी है, वैसे सल्फी है। ये सब एक ही तरह के पेड़ हैं जो एक लंबा होता है, और उसमें शाम के वक्त, रात के वक्त एक मटकी लगाई जाती है काटकर ऊपर, और उसमें उसके रस टपकने से टपकते टपकते दिन शाम से लेकर सुबह तक वो मटकी जो है उस रस से भर जाती है, और उसको निकालकर पीते हैं, और पीने के बाद थोड़ा बहुत नशा आता है। जैसे जैसे ये जो रस है, वो रस जैसे जैसे लेट होता जाता है, यानी उस पर धूप का प्रभाव पड़ता है, सन रेज उस पर पड़ते हैं, वैसे वैसे उसमें फर्मेंटेशन के कारण उसमें अल्कोहलिक गुण जो है वो बढ़ जाता है और उसमें नशा आता है। तो ये देखिए, ये विजुअल है कि कैसे, और इसको भी शराबबंदी से, इस ताड़ी को हटाने, क्योंकि अभी ये भी शराबबंदी में ये भी है, और इसको हटाने का यहां पर वादा कर चुके हैं अब नीतीश कुमार, माफी चाहूंगा तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार ने तो 2016 में इस पर बैन लगा दिया था। खैर, इस मसले पर तेजस्वी यादव ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं, सुनिए जरा। तो आज हम आप सब लोगों के बीच आए हैं। कई पासी समाज के लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई, और पासी समाज के जो हमारे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, दलित समाज से आते हैं, उन सब लोगों ने इस बात को हमारे सामने रखा कि रोजी रोटी चलाने के लिए आप इस पे जो है पासी समाज लगभग जो 1.5-2% पूरा समाज है,
यानी आबादी का 2% के पास अगर काम नहीं, उसके काम को खत्म कर दिया गया, तो आप कुछ कीजिए। पहले भी हम लोगों के पूर्व में सरकार थी कि भाई हम लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ताड़ी अलग चीज होती है, नेचुरल है, और 2% लोग जो है, आप सब लोग जानते हैं कि काम धंधा छिन गया था। उस समय भी हम लोग पक्ष नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की जिद थी, इसको लाया गया। फिर लालू जी के पहल पे कोशिश की गई कि नीरा का किया जाए, लेकिन आज नीरा की स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं। बदतर स्कीम जो है फ्लॉप हो चुकी है, सरकार को कोई ध्यान नहीं। ये दलित समाज, पासी समाज आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेल रहा है, सामाजिक तौर पर प्रताड़ना झेल रहा है, और पुलिस इनको ले जाके गिरफ्तार करके जो पिटाई करती है जेलों में, यानी शारीरिक रूप से भी ये प्रताड़ना जो है झेलने का काम कर रहे हैं। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था, उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे, और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी, वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। तो ये बयान आपने सुन लिया दोस्तों, और ताड़ी को उस अधिनियम से बाहर करेंगे, शराबबंदी से बाहर करेंगे, और जो पूर्व में व्यवस्था चलती थी, पहले जो व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को हम लागू करेंगे। साफ साफ नजर आ रहा है कि बिहार में चुनाव खासा दिलचस्प होने वाला है, और ये आपको भी दिख रहा होगा। उधर कश्मीर चलते हैं थोड़ा सा। कश्मीर में पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, और इस पर बयान देकर भी नरेंद्र मोदी की सरकार फंस गई है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पूछा है कि आपको अब तक किसने रोका था। दरअसल यह बयान आया कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेंगे जब जब चुनाव सामने आता है, और अभी तो चुनाव, अब बिहार के चुनाव हैं, चुनाव के समय कश्मीर क्यों याद आता है, और उसमें भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों याद आता है कि हम कश्मीर को, पाक ऑक्युपाइड, पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में कर लेंगे। कर लीजिए ना भाई, अभी तक आपने क्यों नहीं किया? यही बात उमर अब्दुल्ला सदन के अंदर कह रहे हैं। जरा सुन लीजिए उमर अब्दुल्ला को। कहीं पर मेरे हुकूमत में, कांग्रेस की हुकूमत में, मेरे वालिद साहब की हुकूमत में, जब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी, तब बताएं ना, कहीं पे हमने नाम बदले? प्रताप सिंह पार्क आज भी प्रताप सिंह पार्क, एसएमजीएस अस्पताल आज भी एसएमजीएस अस्पताल, एसएमएचएस अस्पताल आज भी एसएमएचएस अस्पताल। कहीं सड़कों का नाम नहीं, कहीं पर भी नहीं। लेकिन मुझे बताइए ना, महाराजा साहब के जो, अगर हम विरासत देखें तो जो सबसे बड़ी चीजें क्या थी? एक जम्मू कश्मीर रियासत, वही देगा ना हमें विरासत में। ये रियासत बना के, उस रियासत का आपने क्या हाल किया ना? बताए ना आप, ये कहने की बात है। ये छोड़िए ना, छोड़िए। और वो दिल्ली ने किया ना, वो आपने नहीं किया, वो मरकज की हुकूमत ने किया ना। वो क्या हुआ? विरासत मैं विरासत की बात कर रहा हूं ना। अब महाराजा बहादुर ने विरासत में जम्मू कश्मीर का एक नक्शा आपको दिया। चलिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइए, किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। अच्छा, यहां पे तकरीरों में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया। आपने हाजी पीर छोड़ा, आपने ये छोड़ा, आपने वो छोड़ा। खुद बताइए ना, जब करगिल का वार हुआ
तो किसने रोका? बोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं, एक्चुअली हुआ है ऐसा कि लंदन गए हैं देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वहां इन्होंने कहा कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेंगे। हालांकि वहां और भी बहुत सारे बवाल हुए हैं, उन सब पे बात हम बाद में करेंगे, या आपको उन पर और विस्तार से जानकारी लेनी है तो हमारे दूसरे कार्यक्रमों को और खासकर वर्ल्ड न्यूज का जो वीडियो आता है यानी वर्ल्ड न्यूज बुलेटिन, उसको जरूर देख लीजिए, उसमें वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जब आप बात कर रहे हैं तो किसने रोका है? ले लीजिए, आप 11 साल से सत्ता पर काबिज हैं। क्या सिर्फ चुनाव जब किसी राज्य में होते हैं या देश में चुनाव होता है तभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आपको याद आता है? हम भी चाहते हैं कि वो हमारा हिस्सा बन जाए। तो किस तरह बीजेपी के लिए चारों तरफ से परेशानियां, चुनौतियां खड़ी हो रही हैं दोस्तों, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले नरेंद्र मोदी का वो मां गंगा ने गोद ले लिया, जरा सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। बहुत साल हो गए, आपने सुना नहीं होगा। वो पहले तो उत्तर प्रदेश में जाके कहते थे, अब उत्तराखंड में कह रहे हैं क्योंकि मां गंगा वहीं से तो आई हैं। तो उत्तराखंड में आज जब नरेंद्र मोदी थे तो मां गंगा कैसे याद आ गईं और मां गंगा कैसे गोद ले ली हैं उनको, जरा सुन लीजिए उनकी जुबानी। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति नरेंद्र मोदी भाषण देने में माहिर हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, अब क्या बोलूं मैं, करने में भी माहिर हैं। चलिए, लेकिन दूसरी तरफ जब महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक और जम्मू कश्मीर तक फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी, फंसी हुई है मोदी सरकार, तब उधर मां गंगा क्यों याद आ रही हैं?